जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्मल चौधरी की, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और अपनी एक फैन फॉलोइंग भी ये लोग ये रखते हैं, पूरी तरह से चर्चा में है। और निर्मल, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी थी इस चुनाव को लेकर के। जी नमस्कार मैम, मैं आपके माध्यम से सभी मेरे साथी भाई जो देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने धरातल पे कार्य करने पे ज्यादा भरोसा किया था। प्रत्येक एक छात्र की जो भी अपने आप को कमजोर समझता है या कोई समस्या का उनके सामने आए हैं, उनके लिए मैं मजबूती से हमेशा उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ने के मैंने हमेशा प्रयास किए थे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश के आते हैं, तो उन लोगों के लिए हमेशा मैं मजबूती से उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था कि एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को क्या समस्याएं आ सकती है। उन लोगों के सामने पहले से ही जो समस्या आ सकती है उन चीजों से मैं वाकिफ था। तो उन समस्याओं के सामने उन लोगों के सामने वो समस्याएं मैं आने ही नहीं देता था। जी, कब से छात्र पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप एक्टिव थे? 2014 से। जी निर्मल, आपने अपने, जब आप अध्यक्ष बने तो आपने अपनी एक स्पीच दी थी, उसमें आपने कहा था कि आप सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि आप नागौर से आते हैं तो हनुमान बेनीवाल को भी, क्योंकि जीत से पहले आप हनुमान बेनीवाल से भी आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तो उनको भी आप अपना आदर्श मानते हैं। तो ये हमारी जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा बदलने के लिए आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो जो वहाँ की लाइब्रेरी है जी, उसको विधिवत रूप से शुरू करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। महिला छात्रावासों के अंदर जो खाने की समस्याएं हैं, कल मैं गया भी था, उन गर्ल्स के साथ बैठ के उनकी समस्याएं सुनी, उनके साथ बैठ के खाना भी खा के आया था। वहाँ चीफ वार्डन को भी मैंने बुलाया था, उनको समस्याओं से अवगत भी कराया था। धीरे धीरे जैसे सड़क टूटी हुई है, पानी की बड़ी समस्या है, इन चीजों को जो पहले शुरुआती मुद्दे हैं, जो रेगुलर समस्याएं हैं, उनको दूर करना चाहता हूँ। शिक्षा का स्तर राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं उच्च करना चाहता हूँ। मेरा एक ही सपना है, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाए। जी, जी। हमेशा ये कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव जो होता है वो एक राजनीति की एक सीढ़ी होता है, और एक मंझा हुआ राजनेता बनने के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं राजस्थान में जिन्होंने छात्र राजनीति से ही अपनी शुरुआत की है। तो क्या ये समझा जाए कि अब आपकी जो अगली सीढ़ी होगी वो विधानसभा ही होगी? जी मैम, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस छात्र शक्ति का अच्छा सेवक बनूंगा। इन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया, जो मेरे में उम्मीद देखी है, उस पे खरा उतरूंगा। उन लोगों को यूं लगना चाहिए वाकई में ही राजस्थान विश्वविद्यालय का निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना है और हमारे लिए कुछ काम किया है। उसके लिए अभी मेरे को मजबूती से लड़ना है वहाँ के प्रशासन से। प्रशासन मेरे को अभी से दबाने के प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। जी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो भी निर्मल को लाइव देख रहे हैं। निर्मल से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं निर्मल। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप भी निर्मल से पूछ सकते हैं। निर्मल, ये बताइए कि आपकी जो जीत का आधार है वो क्या रहा? मेरा जो संघर्ष है वही आधार रहा है मेरा। जी, तो किस तरह से, मतलब दोबारा से मैं यही प्रश्न कर रही हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने बनाई, किस तरह से छात्रों को आपने अपनी जो कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो आपने अपना जारी नहीं किया, तो किस तरह के वादे आपने छात्रों से किए जिससे प्रभावित होकर के आपको छात्रों ने वोट दिए? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एक ही अपील की कि आज से पहले यदि मैंने आप लोगों के लिए कुछ बदलाव का प्रयास किया है, आप लोगों के कार्य करने का यदि प्रयास किया है, उसी के आधार पे मेरे ऊपर भरोसा करना और मुझे वोट करना। क्योंकि मैं 1 महीने और 2 महीने पहले आया हुआ चुनावी घोषणा वाला कैंडिडेट तो था नहीं जी। मैं तो कोविड जैसी महामारी चल रही थी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था। उन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के लिए नोट्स घर घर भिजवा रहा था। जब उस समय छात्र शक्ति की समस्याओं के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहा था, मेरी टीम लड़ रही थी, उस चीज को राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र शक्ति ने याद रखा। क्या लगता है आपको कि ये वाला जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव था, ये मुद्दों पर था कि जाति कहीं ना कहीं हावी हुई है यहाँ पर?
जी मैम, मेरे पीछे तो कोई मेरी जाति ही नहीं लगी हुई थी। आपने बैलेट पेपर देखा जी होगा, आपके सामने जी कोई आया बिल्कुल। होगा, आपने मेरा नॉमिनेशन फिल किया तब देखा, मेरा नाम सिर्फ निर्मल था। हम्म सिर्फ छात्र शक्ति ने अब की बार जिसने उन लोगों के लिए कार्य किया है, जो उनको योग्य और काबिल लगा, उसी व्यक्ति को वोट किया है। जातिगत हम्म आधार से मैं कभी ना तो आज से पहले चुनाव की तैयारी की थी, ना चुनाव लड़ा था। और हम्म राजस्थान यूनिवर्सिटी के नियमों में, जो लिंग दो कमेटी के नियम होते हैं, उन नियमों में रह के चुनाव लड़ा मैंने हम्म ना कोई पोस्टर बैनर लगाए राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। मैंने एक ही चीज के यूनिवर्सिटी के अंदर इस कैंपस को मेरे को शुद्ध और स्वच्छ रखना है। चुनाव हम्म लड़ूंगा तो मैं आज तक जो छात्र शक्ति के लिए मैंने कार्य किया उसी के आधार पे लड़ूंगा। जी देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? चुनाव लड़ने वाले साथियों से एक ही निवेदन करूंगा, उन लोगों का बताऊंगा कि आपको देखो, अध्यक्ष बनने के लिए, राजनीति करने के लिए ना कोई पार्टी की जरूरत है, ना कोई और पावर की जरूरत है। आप लोग धरातल पे रह के स्टूडेंट्स के जो वाजिब मुद्दे हैं उन पे कार्य करो। जहाँ स्टूडेंट हम्म कमजोर होता है वहां उन लोगों की आवाज को मजबूत करो। है जहाँ आप लोगों को परेशानी होती है, आप लोगों के साथ अन्याय होता है, वहां निर्मल हम्म चौधरी को याद करो। वहां मैं हम्म आऊंगा आप लोगों की लड़ाई लड़ने, आपको मजबूत करने, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। हम्म अच्छा निर्मल, आपने निर्दलीय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन क्या आप ये चाहते थे कि कोई संगठन आपको सपोर्ट करे, या आप किसी से आपने टिकट की मांग की थी? नहीं, मैंने ना किसी से टिकट मांगा, ना किसी से सपोर्ट मांगा। मैं सिर्फ छात्र शक्ति, मेरा एक ही धर्म समझता था कि हम्म निर्मल तेरा एक ही धर्म है, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र शक्ति की सेवा करना, इनकी समस्याओं से लड़ना, इनकी हकों हम्म के लिए लड़ना। हम्म निर्मल, अपने इलेक्शन का कोई एक ऐसा वाकया बताइए जो मतलब जिससे कुछ सीखने को भी मिला हो, कोई एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो जो लोगों को एक्सपीरियंस जानना ये रहा चाहिए। कि जी। चुनाव से जब मैं नॉमिनेशन मेरा हम्म नामांकन मेरा भर के आया, तब हम्म राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे मेरे समर्थकों को और मेरे को पुलिस ने बड़ा बेरहमी से पीटा। जी। मतलब बड़ा अन्याय किया, मेरे को दबाने की, कुचलने के पूरे प्रयास किए। हम्म तो मैंने एक ही चीज सीखी कि निर्मल, अन्याय ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, हम्म सत्य को दबा नहीं सकते। हम्म तो जब आधी रात को मेरी जमानत हुई, कोर्ट से मुझे छोड़ा गया, हम्म जब मुझे वाकई में लगा कि इस छात्र शक्ति की, हम्म निर्मल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। जो जी निर्मल। छात्र शक्ति के लिए मैंने कार्य किया था, वाकई में आज छात्र हम्म शक्ति मुझे आशीर्वाद दे रही है, मेरे लिए लड़ रही है। जब मैं जी। जेल में बंद हो गया था, तब छात्र शक्ति तो एकमात्र थी जो मेरे लिए हम्म बाहर लड़ाई लड़ रही थी प्रशासन से। हम्म हम्म जी। तो जब मैं कोर्ट से रिहा हुआ, तब हम्म मुझे भरोसा हुआ वाकई में छात्र शक्ति के लिए मैं धरातल पे लड़ा तो मैं कभी हार नहीं सकता। जी। अच्छा निर्मल, किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती थी? सुबह कितने बजे उठते थे, कितने बजे जाते थे छात्रों के बीच में? किस तरह का पूरा स्केड्यूल होता था आपका? जी, मेरा सुबह 6 बजे उठता था मैं, हम्म और लगभग 1-2 बजे के समथिंग सोता था। हम्म उस बीच में किस तरह से छात्रों से मिलने जाते थे, कितनी दूरी तय मैं करते उन्हीं थे, साथियों से ये सब भी मिलने जाता बताइए था ना। मैं जी। उन्हीं साथियों से मिलने जाता था जिनके लिए मैंने आज से पहले कार्य किया था। उन लोगों को याद दिलाता था हम्म कि हम्म यदि इस बार संघर्ष हार गया तो जीवन में कभी उम्मीद मत करना कि आप लोगों के बीच कोई व्यक्ति खड़ा रहने वाला, आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आएगा। उन लोगों को ये एक ही बात याद दिलाता था कि आप लोगों के लिए जिसने पहले संघर्ष किया वही अध्यक्ष बनने के बाद करेगा, और वही आपके बाद बीच में रहेगा। हम्म अच्छा, एक और यहाँ पर जिस तरह की चर्चा आ रही थी कि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनावों में छात्र नेताओं ने वॉर रूम तक तैयार किए हैं, और मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो आपका मैनेजमेंट कौन संभाल रहा था? क्या आपका भी ऐसा कोई वॉर रूम या कोई डिजिटल रूम इस तरह का कुछ था? जी बिल्कुल था डिजिटल। मेरे समर्थक इतने मेरे भाई थे, जिन लोगों के लिए मैंने आज तक लड़ाई लड़ी थी, जिन जिन लोगों के मैंने कार्य किए थे, उन सब लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबने मेरी मदद की मजबूती के साथ। हम्म अच्छा, जी। एक और सवाल यहाँ पे मन में आ रहा है निर्मल, कि यदि कभी आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले या कोई भी चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो कहाँ से लड़ना चाहेंगे? और विधानसभा चुनाव यदि लड़ रहे हैं तो कौन सी सीट होगी जहां से निर्मल को लोग देखेंगे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं?
निर्मल अभी एक ही चीज ध्यान में रख रहा है, इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बनाना है, यहाँ की स्थितियों को ठीक करना है। यहाँ कुछ अच्छा करूंगा तो उसके बाद आगे सोचूंगा कि मेरे को कहाँ लोगों की लड़ाई लड़नी है, कहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ लोगों को दबाया कुचला जाएगा, निर्मल वहीं से जाके जीवन में आगे चुनाव लड़ेगा। सर 2020 में आपने एनएसयूआई से सचिन पायलट वाला जो पूरा मामला हुआ उसको लेकर के आपने इस्तीफा दे दिया। अब अगर सवाल पूछा जाए कि निर्मल क्या छात्र संगठन को ज्वाइन करेगा, क्या पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ आप अपने आप को देखते हैं? जी, मैं ये चीज देखता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव लाने में, इसकी दशा दिशा बदले में जो संगठन, जो पार्टी, जो नेता मेरी मदद करेगा, मैं उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगा। अच्छा। मेरा एक ही सपना है, इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बदलाव होना चाहिए, इसकी स्थिति सुधरनी चाहिए, ये इसकी बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर गिनती होनी चाहिए, लोग इसका उदाहरण देना चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय वाकई में पढ़ने लायक, वहाँ की अच्छी स्थितियां हैं, लोगों के अंदर प्राउड फील होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को। 5 यदि मुद्दों की बात की जाए कि ये निर्मल चौधरी 5 काम प्राथमिकता से करेंगे, तो कौन से काम होंगे वो? छात्रा सुरक्षा जी, पहला। राजस्थान विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर, यहाँ के जो क्लासरूम्स है उनको डिजिटल, वहाँ के हॉस्टल्स है, इनकी व्यवस्थाओं में बदलाव, पिछले कई सालों से जैसे हॉस्टल पहले चले आ रहे थे वैसे ही आज है, यहाँ के भवनों का पुनर्निर्माण करवाना, छात्रावासों का खाना। तो ये छात्रावासों का ये जो खाना है, ये बहुत समय से इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है, तो क्या पहले कभी बात नहीं हुई? एज अ स्टूडेंट लीडर आपने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि इसको लेकर के कभी आपने आंदोलन किया हो कि छात्र कैंटीन का खाना हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ये राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ये सुनने को ही तैयार नहीं रहता है, सुनता है, टाल देता है। तो इसकी लड़ाई मेरे को मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लड़नी पड़ेगी कि इन बदलाव को लाने के लिए, क्योंकि वाइस चांसलर वगैरह स्टूडेंट्स की सुनते ही कहाँ है। तो इसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री जी से बातचीत करनी पड़ेगी, शिक्षा मंत्री जी से बातचीत करनी पड़ेगी, वहां उच्च स्तर तक मेरे को इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। उनके लिए मुझे मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके अंदर छात्र शक्ति का भी आशीर्वाद मजबूती से मेरे साथ होना जरूरी होगा। जी, निर्मल एक सवाल और यहाँ पर मन में आ रहा है कि ऐसी देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब आप पर लाठीचार्ज हुआ और पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है और गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के अंदर है, और आप चूंकि सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, तो क्या इसको ये बोला जा सकता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये जानबूझ के करवाया गया आपको कमजोर करने के लिए? अब देखो, संगठन के दबाव में प्रशासन मुझे पीट ही रहा था, ये तो मीडिया देख ही रहा था कि संगठन के दबाव में ही मीडिया मुझे पीट रहा था और मुझे दबाने की, कुचलने की प्रयास कर रहे थे। नहीं तो सोचो आप, मैं नॉमिनेशन भर के आया, मेरा नॉमिनेशन भर के आते ही मेरे समर्थकों और मेरे को इतना बेरमी से पीटा गया, आज तक किसी संगठन या छात्र नेताओं को इस तरीके से नहीं लाठीचार्ज किया है। जी, आपकी बहन भी इस घटना में घायल हुई। जी, मेरी बहन के साथ तो इस प्रकार से इन्होंने अन्याय किया कि मैं जीवन के अंदर किसी और की बहन के साथ ये अन्याय नहीं देखना चाहता। किसी और बहन के साथ यदि इस प्रकार का कभी हुआ तो मैं जीवन के अंदर आत्मदाह कर लूंगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। अच्छा, वो पूरा घटनाक्रम क्या था? एक बार हमारे जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें पूरी बात बताइए कि किस तरह से ये लाठीचार्ज हुआ। जी, जब हम नॉमिनेशन भर के आए थे, मेरे समर्थक मेरे से मिलने, खुशी जाहिर करने के लिए आए, तो पुलिस प्रशासन के अंदर एक सिपाही है, उन्होंने मेरी सिस्टर के लाठी मारी और मेरे साथ जो गर्ल्स कार्यकर्ता थी उनके साथ मारपीट की। तब भीड़ उग्र हुई और पुलिस के हमारे बीच के अंदर आपस के अंदर नोकझोंक हुई। तो पुलिस ने मेरे को वहां से गिरफ्तार किया, कभी इस थाने, कभी उस थाने, कभी इस जेल, कभी उस जेल, और 50 तरीके के डर दिखा रहे थे कि तेरा नॉमिनेशन खारिज करा देंगे, तेरे को ये काम नहीं करने देंगे, तेरे को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मैंने कहा, निर्मल चौधरी के साथी और राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति इतने कमजोर नहीं है कि आप लोग मुझे दबा दोगे, कुचल दोगे। सत्य को परेशान कर सकते हो लेकिन पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं बार बार उन आला अधिकारियों को बता रहा था और समझा रहा था। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड रहा है
कि पिछले 4 सालों में निर्दलीय ही अध्यक्ष बने और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें छात्रों की सिंपैथी भी मिली। तो ये जो लाठीचार्ज हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे छात्रों की जो सिंपैथी है वो आपको मिली? साहब देखो, लाठियां खाने से यदि सिंपैथी मिलेगी ना, तो हम्म। हर तीसरा आदमी लाठियां खाने के तैयार रहेगा। लाठियां लाठियां खाने से अध्यक्ष नहीं बनते, संघर्ष जी। करने से, धरातल पे स्टूडेंट्स के मुद्दों की बात करने वाला अध्यक्ष बनते हैं। हम्म। इस बीच में जब आप 2014 से आप कह रहे हैं कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, तब ख्याल आया कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है? जिस दिन मैं पहले दिन एडमिशन लेने के लिए आया था और मेरे साथ जो जिन जिन समस्याओं को मेरे सामना करना पड़ा हम्म। था और मेरे हम्म। साथियों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, हम्म। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इस हम्म। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा सिस्टम लाना है, एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन करना है कि यहाँ एक आम व्यक्ति, आम स्टूडेंट, बिना अप्रोच वाला भी व्यक्ति आए तो उसके हम्म। काम फटाफट होने चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। निर्मल, आपने कहा कि आप पहले दिन आए, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो कौन सी वो समस्याएं थी और क्या अब भी वो समस्याएं हैं और उन्हें आप कैसे दूर करेंगे? जैसे कोई डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट कम पड़ गया आपके पास, किसी चीज हम्म। की आपके पास फोटोकॉपी नहीं रही, तो उसके अंदर आपका एडमिशन काट दिया जाता है। हम्म। तो एक ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट जो आता है वो बड़े सपने लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आता है कि मेरा एडमिशन होगा, वहां मैं हम्म। पढ़ूंगा, लिखूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। हम्म। उनके सपनों पे यदि आप एक कागज की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से सपनों पे आप पानी फेर देते हो, उन सपनों की हम्म। हत्या कर देते हो, वो हम्म। वाकई में जायज नहीं है। लेकिन उनमें मैं आज भी बदलाव करने के प्रयास डॉक्यूमेंट तो कर रहा हूँ। चाहिए ही ना, किसी भी प्रशासनिक काम को करने के लिए डॉक्यूमेंट तो चाहिए। समय तो मिल आप सकता उसे है, कैसे करेंगे? समय मिल सकता है। किसी हम्म। चीज का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके हम्म। अंदर टाइम लगता है, 10 दिन 5 दिन। ग्रामीण परिवेशों के अंदर लोगों को आने जाने के लिए समस्याएं होती है, उसके अंदर हम्म। आपको समय देना चाहिए, 10 दिन 15 दिन, जो कि ये विश्वविद्यालय स्तर पर पहले देते नहीं थे और उन स्टूडेंट के साथ। जी। और पढ़ाई का स्तर जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लगातार हम देख रहे हैं कि अब क्लासेस कहीं कहीं बहुत कम हो रही हैं, कहीं चालू भी हैं, तो उसको किस तरह से सुलझाएंगे? उसको जल्दी से जल्दी आज से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा हम्म। कि जो भी रेगुलर क्लासेज है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ सब जगह क्लासेज चालू हो जाएगी। हम्म। अच्छा, जी। जब संघर्ष सभी कर रहे थे, जितने भी मैदान में प्रत्याशी थे, संघर्ष सभी ने किया है, लेकिन निर्मल चौधरी को कब लगा कि उनके संघर्ष की जीत हो गई है और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन सकते हैं? पहले दिन से लग रहा था, जब मैं कोविड काल के टाइम में अकेला इन स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ता था, तब कोई ना तो संगठन वाले आते थे ना कोई पार्टियों वाले आते थे। जब मैं संघर्ष हम्म। करता था तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि हम्म। निर्मल, तेरे को ये संगठन वाले, इनकी सरकार है, ये तेरे को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तू क्यों संघर्ष कर रहा है? तो मैं हम्म। एक ही बात इन लोगों को बताता था कि ये हम्म। छात्र शक्ति जिसको आशीर्वाद देगी वो दिल से देगी, मजबूती के साथ देगी। तो हम्म। इस चीज की मैं कभी चिंता नहीं करता था कि मुझे चुनाव लड़ने देंगे या नहीं लड़ने हम्म। देंगे। मैं कहता था मेरा एक सपना है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की हकों की लड़ाई में हमेशा मजबूती से लड़ूंगा और हम्म। राजस्थान हम्म। यूनिवर्सिटी के प्रत्येक स्टूडेंट को ये फील ला दूंगा कि वो खुद अध्यक्ष है, उनकी प्रत्येक आवाज को वो मजबूती के साथ जहां मर्जी है वहां उठा सकते हैं। निर्मल, अकेला चना जी। कभी भी भांड नहीं फोड़ सकता है, और आपके साथ छात्र शक्ति बेशक आपके साथ थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चेहरा जो आप कहते भी हैं कि मुकेश भाकर आपकी जीत के पीछे एक बड़ा चेहरा है, तो उनको किस तरह से मनाया, किस तरह से, या उन्होंने खुद ने कहा कि नहीं निर्मल तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए? जी, मुकेश भाकर आज से 10 साल पहले मैं जब उनके हम्म। पास आया था, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। वो हम्म। मेरे को हमेशा एक ही बात कहते थे कि निर्मल, मैं भी एक फौजी का बेटा था, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। मैं हम्म। भी जब संघर्ष कर रहा था, लोगों ने मुझे भी दबाने के, कुचलने के बहुत प्रयास किए थे, पर हमेशा मैं डट हम्म। के मजबूती के साथ मैंने छात्रों की लड़ाई हम्म। लड़ी थी। तो हम्म। आप भी उसी रास्ते पे चलो और वही कार्य करो। आपका संघर्ष ही आपको जीत दिलाएगा हम्म। और कोई आपको दबा नहीं सकता। षड्यंत्र चाहिए आपके पीछे कितने ही रच लो, एक दिन रच सकते हैं, 2 दिन रच सकते हैं, घंटा 2 घंटा ही उनकी वैलिडिटी होती है। हम्म। आखिरकार जीत संघर्ष की होती है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट बड़े समझदार और पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो हम्म। राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। हम्म।
हमारे बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि निर्मल आपके परिवार में कौन कौन है, किस तरह का पूरा पारिवारिक परिदृश्य रहा है, क्या कोई राजनीति में भी रहा है कभी? मेरी 7 पीढ़ी में कोई पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा आज तक। मेरे पिताजी हम्म। टीचर हैं, मेरी मम्मी हम्म। घर का काम करती है, खेत भी हम्म। देखती है, हम्म। अच्छा। मेरे दादाजी किसान थे। जी। तो पिताजी राजनीति में कभी रहे नहीं, टीचिंग नहीं प्रोफेशन नहीं, उनका रहा है। तो मेरे जब पिताजी का तो कोई आपने राजनीतिक व्यक्ति दोस्त भी नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है। तो जब आपने कहा उनसे कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, कैसा रिएक्शन था उनका? वो चाहते थे कि मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं राजनीति से। हमेशा वो हम्म। डरते थे कि बेटा हम्म। अपन लोगों को लोग दबा देंगे, अपने को राजनीति में चुनाव नहीं जीतने देंगे। लेकिन मुझे हम्म। मेरे संघर्ष पर, मेरी मेहनत पे भरोसा था। मैं हमेशा उनको भरोसा दिलाता था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम्म। बेटा, तू अध्यक्ष बन जाता तो मैं आगे राजनीति करने हम्म। दूंगा, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई करना। हम्म। तो निर्मल पढ़ाई में कैसे हैं? मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ 12वीं तक। फिर मतलब क्या ये राजनीति में 2014 में ही सोचा कि हाँ मुझे राजनीति करनी है, या उससे पहले भी कभी ख्याल जी आया जी, कि आपने किसी मैं हमेशा नेता को उसी देखा हो? टाइम मैं हम्म। उसी टाइम से स्टूडेंट के लिए आंदोलन करता था, उनके लिए हम्म। संघर्ष करता था, उनकी आवाज उठाता था। तो 2017 के अंदर भी प्रशासन और पुलिस ने, इन छात्र संगठनों ने मिलके मुझे हम्म। दबाने के लिए, जब मैं नाबालिग था, हम्म। मेरे ऊपर 3 पीढ़ी का मुकदमा लगाया था और मैं बाल हम्म। कारावास की सजा काट के आया था। हम्म। जब छात्र शक्ति ने, जब मैं बाहर आया था, तब मेरा और हौसला मजबूत किया था कि भाई हम्म। आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हमेशा जीवन भर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हम्म। मैं एक निर्मल ही इस चीज मानता चुनाव हूँ में जी जी कि अब बताइए। जो भी राजनीति के अंदर ईमानदारी से लोग कार्य करेंगे, ईमानदारी से छात्र शक्ति के साथ पेश आएंगे, उन्हीं लोगों को हम्म। छात्र शक्ति आशीर्वाद देगी। हम्म। देखिए इस चुनाव एक में एक तस्वीर देखने को मिली कि छात्र नेताओं के साथ छात्र शक्ति तो थी, लेकिन उनके परिवार वाले भी उनके साथ थे। महारानी कॉलेज में भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि जो छात्र नेता है, उस प्रत्याशी है, उसकी फैमिली वाले साथ में आए। तो आपके घर से कौन कौन आया, और आपकी इस चुनाव में बहन की बड़ी भूमिका हमें देखने को मिली, तो कितना उनका सहयोग रहा, किस तरह से वो मैनेज करती थी सब कुछ? जी, मेरा तो पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार ही है। मैं हम्म। अलग नजर से नहीं देखता हूँ। सारी गर्ल्स जो है, लड़कियां हैं, वो मेरी बहनें हैं। सारे लड़के मेरे हम्म। भाई हैं। सारे गुरुजनगण मेरे पिता हम्म। तुल्य हैं, माता पिता तुल्य हम्म। हैं। मैं सबका हम्म। मान सम्मान करता हूँ। पर जो हम्म। भी छात्र शक्ति के साथ अन्याय करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगा, मैं उनके साथ डट के हम्म। उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई हम्म। लड़ूंगा। जी घर से कौन कौन आया निर्मल, ये थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं हमारे। साहब, मैंने कहा ना, राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्त छात्र शक्ति मेरा परिवार है, तो सब यहाँ थे। ये तो मतलब बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर हो गया। इसे हम यही कहेंगे कि भारत में रहने वाला हर भाई हर बहन मेरा है। तो ये तो इस तरह का जवाब हो गया। मतलब एक एग्जैक्ट आंसर अगर हम जानना चाहें कि घर से कौन कौन आया, क्योंकि निर्मल की बहन को हमने देखा किस तरह से उन्होंने लाठी मेरी खाई, सर में सारी बहनें पट्टी थी। बांधी हुई नजर आई। आप एक लड़की को मेरी बहन क्यों देखते हो? सारी लड़कियों को मेरी बहन देखो ना। आप अलग नजर से देख रहे हो। मेरी नजर से मैं हम्म। सबको भाई और बहन मानता हूँ, मेरा परिवार मानता हम्म। हूँ। जी अच्छा, हाँ, जब आपने बहन की बात की तो एक सवाल और मेरे मन में आया। आपको पहले से ही पता था कि महारानी कॉलेज ही महाराजा बनाती है, तो इसलिए आपने उस पर एक विशेष काम किया? जी, महारानी के अंदर गर्ल्स आती है तो उनका मनोबल क्या थोड़ा कमजोर होता है, उसको मैंने हमेशा हम्म। मजबूती देने का कार्य किया। मैं गर्ल्स को हमेशा हम्म। भरोसा दिलाता रहा कि जब जब उनके साथ अन्याय हुआ, जब जब उनका बुरा समय आया, मैं उनके साथ हम्म। मजबूती से, उनके सगे भाई की हम्म। तरह उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। हम्म। निर्मल, अब आप सेलिब्रिटी तो बन ही चुके हैं, सोशल मीडिया पर आप काफी फेमस हैं। आपकी रील्स जो है वो लाखों में देखी जाती है। तो अगर ऐसा सेलिब्रिटी अब आपसे सवाल किया जाए कि निर्मल को खाने में क्या पसंद है? जी, मेरे को तो बाजरी की रोटी और दूध दूध दही छाछ। अच्छा, निर्मल का फेवरेट कलर? वाइट। अच्छा, तो मतलब राजनेता तो आप फिर शुरू से ही बनना चाहते थे? जी, अच्छा, और अगर कहा जाए निर्मल का फेवरेट प्लेस?
राजस्थान विश्वविद्यालय। ये भी डिप्लोमेटिक आंसर है। अगर घूमने के लिहाज से देखा जाए, नेचर प्लेस के लिहाज से देखा जाए तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में घूमूंगा, यही काम करूंगा, सब कुछ मेरा। भगवान राजस्थान विश्वविद्यालय, मेरा घर राजस्थान विश्वविद्यालय, मेरा मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय। फेवरेट सब्जेक्ट? हिंदी। हिंदी। अच्छा, ये भी बताइए कि चलिए थोड़ा सा और काल्पनिक हो जाते हैं कि यदि निर्मल चौधरी कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं जीवन में हमेशा जनता का सेवक बनने का भरोसा दिलाता हूँ आपको। मैं जीवन में कुछ भी बनूं या ना बनूं, हमेशा मैं छात्र शक्ति और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं अपने आप को, चाहे कुछ भी, आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूं तो भी एक ही बात कहता हूं कि मैं छात्र शक्ति का सेवक हूं। हमेशा मैं सेवक बन के रहूंगा जनता के बीच में। निर्मल, आपको एज अ सिटीजन आपको क्या लगता है? देखिए, छात्र नेता आप हैं, ठीक है, लेकिन एक देश के नागरिक भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में कुछ समस्याएं हैं? या राजस्थान में, चलो देश तो बहुत दूर की बात है, हम राजस्थान की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि इस राजस्थान में कुछ समस्याएं हैं जिनका जो निराकरण है बहुत जल्दी होना चाहिए? क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं ऐसी? हेलो। हाँ निर्मल, निर्मल आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सुन पा रहा हूँ। जी नेटवर्क इश्यू आ जी गया था थोड़ा। जी। क्या समस्याएं आपको लगती हैं? कोई एक बहुत भी अगर समस्याएं आपको हैं। लगती है। जी बहुत समस्याएं हैं राजस्थान के अंदर। मैं पहली तो स्टूडेंट लीडर हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, तो एक ही बात करूंगा, स्टूडेंट के जो उनकी स्कॉलरशिप को लेके जो समस्याएं आ रही है, पहले तो उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए कि स्टूडेंट बहुत परेशान है। जब किसी को शिक्षा ही नहीं मिलेगी, जब शिक्षा से ही वंचित हो जाएगा, शिक्षा से सारी समस्याएं बन भी सकती है और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो सारी समस्याएं खत्म भी हो सकती है। तो शिक्षा का आधार इतना मजबूत होना चाहिए राजस्थान के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट शिक्षित होना चाहिए। निर्मल, बहुत सारे दर्शक हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं और लाइव देखने का ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है, तो आप अपनी फैन फॉलोइंग को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी एक आग्रह है कि अगर निर्मल से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि निर्मल से वो सवाल पूछे और निर्मल भी कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दे। बहरहाल निर्मल, राजनीतिज्ञ आप बनने वाले हैं या छात्र राजनीति में तो आ ही गए हैं, तो ये बताइए कि फेवरेट लीडर कौन है आपका? फेवरेट लीडर मेरे सचिन पायलट और मुकेश भाकर जी। और अगर देश की बात की जाए ओवरऑल तो? सचिन पायलट। सचिन पायलट। अच्छा, हाँ, ये एक सवाल जो इस पूरी राजस्थान की राजनीति में कहा जाए तो उस परिदृश्य में बहुत घूम रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या सचिन पायलट कभी बनेंगे? देखो, जनता जिस व्यक्ति पे भरोसा करती है ना, वो व्यक्ति एक ना एक दिन, मैंने आपको एक बात कही थी, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता कभी भी। जी। जो संघर्ष करेगा वो एक ना एक दिन तो बनेगा, ये तय बात है। जी जी। निर्मल, फिर से वही सवाल, दर्शक हमारे यही जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में निर्मल किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैंने आपको एक बात कही थी, जो छात्र शक्ति की समस्याओं के अंदर मेरी मदद करेंगे, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर सुधारने का जो मेरे साथ मिलकर प्रयास करेंगे, जो मेरा मन बढ़ाएंगे और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए जो अपना योगदान देंगे, मैं उसी योग्य और काबिल व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहूंगा, उसी योग्य और काबिल संगठन के साथ जुड़ना चाहूंगा। निर्मल, एक आरोप आप पर लगा था और वो आरोप लगाया था निहारिका जोरवाल ने। उनका कहना था कि काउंटिंग जब चल रही थी तो शुरुआत में मैं और निर्मल बराबर थे, लेकिन लास्ट की जो 2 पेटियां थी उसमें केवल निर्मल चौधरी के ही नाम के बैलेट पेपर निकले। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में?
जी निर्मल, आप क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी। मैं एक चीज जी। बताना चाहूंगा निहारिका जी को, हम्म। और उनकी तरफ से जो भी सवाल है उनका जवाब ये देना चाहूंगा। मैं एक मास्टर हम्म। का बेटा, एक आम परिवार हम्म। से आता हूँ। क्या एक हम्म। मास्टर का बेटा एक मंत्री जी की बेटी के साथ अन्याय कर सकता है? बिल्कुल। एक मास्टर का जी। बेटा एक मंत्री जी की बेटी के साथ अन्याय कर सकता है? क्या वो उनके साथ वोटों के अंदर फेरबदल कर सकता है? आप मानते हम्म। हैं? ये तो देखिए, हम तो क्या कहें इसमें, क्योंकि ये तो निहारिका बताएंगी कि हेरफेर हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो उच्च जांच की मांग तक की बात कर रही हैं। जांच करवाइए। मेरा मानना है कि मंत्री जी, आपके पिताजी सरकार के अंदर मंत्री है, उनसे आज हम्म। ही जांच करवाइए आप तुरंत प्रभाव से। हम्म। निर्मल, आप भी अगर कहा जाए एक तरीके से, तो आप भी पायलट गुट से ही आते हैं, और निहारिका के पिता मुरारीलाल मीणा भी मैं पायलट किसी गुट भी से ही आते मैं हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, मैं किसी भी जी। गुट से नहीं आता हूं। मैं सिर्फ हम्म। बड़े भाई मुकेश और पायलट साहब को मेरा आदर्श मानता हूं। मैं किसी के हम्म। गुट का नहीं हूं। आदर्श आप किसी को भी मान सकते हो, किसी के पद चिन्हों पे आप चल सकते हो। हम्म। आ, निर्मल, एक हमारे यूजर गुरु तो हैं जो हमें। गुरु जी। जी जी, बताइए। हाँ हाँ, जी। हम। गुरु आप किसी को भी बताइए। मान सकते हो। गुरु हम्म। अर्जुन के भी एक थे, एकलव्य के भी एक ही थे। जी। निर्मल, हमारे एक यूजर हैं जो लिख रहे हैं, बिल्कुल बेशक हो सकता है कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हो, कृष्णा यादव नवलपुरा। वो एक सवाल कर रहे हैं कि जातिवाद कब खत्म होगा आर्यों में? जातिवाद आपके सामने खत्म हो गया ना अब की बार। आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है निर, जातिवाद? क्या अगली निर्मल की बार तो कोई कोई भी। जाति नहीं है। निर्मल, निर्मल की सिर्फ देखिए, छात्र आपकी शक्ति बात जाती नहीं हो है। रही है। आपकी बात नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही है जातिवाद की, उस सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि अगली साल फिर चुनाव होंगे, संगठन टिकट देगा, तो तब वो किसको टिकट देंगे? क्या फिर वही एक फैक्टर, जाति का एक फैक्टर लगेगा, कि जाट फैक्टर लगेगा, मीना फैक्टर लगेगा, दलित फैक्टर लगेगा, तब भी लगेगा? तो अगर नहीं लगता है, तब मैं जातिवाद खत्म हो गया है। मैं इस सिस्टम में इतना फेरबदल कर दूंगा, जो संघर्ष करेगा वो ही छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा। ये आज आपके माध्यम से सभी